मीरकैट सुरिकाटा या सुरिकेट दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक छोटा नेवला है। इसकी विशेषता एक चौड़ा सिर, बड़ी आंखें, नुकीला थूथन, लंबे पैर, पतली पतली पूंछ और एक धारीदार कोट पैटर्न है। सिर और शरीर की लंबाई लगभग 24 से 35 सेंटीमीटर होती है और वजन आमतौर पर 0.62 और 0.97 किलोग्राम के बीच होता है। कोट हल्के भूरे से पीले भूरे रंग का होता है, जिसकी पीठ पर वैकल्पिक अस्पष्ट रूप से परिभाषित हल्की और गहरी पट्टियां होती हैं। मीरकैट के अग्र पंजे खुदाई के लिए अनुकूलित होते हैं और उनके कठोर शुष्क आवास में जीवित रहने के लिए तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। मीरकैट अत्यधिक सामाजिक होते हैं और 2 से 30 के समूह बनाते हैं जो लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। आमतौर पर एक समूह में प्रमुख सदस्य प्रजनन करते हैं और संतान पैदा करते हैं और गैर प्रजनन करने वाले अधीनस्थ सदस्य बच्चों की परोपकारी देखभाल करते हैं। प्रजनन पूरे वर्ष होता है, भारी वर्षा के दौरान चरम पर होता है। 60 से 70 दिनों के गर्भाधान के बाद 3 से 7 बच्चों का एक झुंड पैदा होता है। वे पथरीले, चूने वाले क्षेत्रों में, चट्टानों की दरारों में और मैदानी इलाकों में बड़े बिल सिस्टम में रहते हैं। बिल सिस्टम आमतौर पर 5 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं और ये सुरंगों के 2 से 3 स्तरों से मिलकर बने बड़े भूमिगत नेटवर्क होते हैं। ये सुरंगें ऊपर से लगभग 7.5 सेंटीमीटर ऊंची और नीचे से चौड़ी होती हैं और जमीन में 1.5 मीटर तक फैली होती हैं। बिलों में मध्यम आंतरिक तापमान होता है और यह एक आरामदायक माइक्रोक्लाइमेट प्रदान करता है जो कठोर मौसम और अत्यधिक तापमान में मीरकैट्स की रक्षा करता है। मीरकैट दिन के समय सक्रिय रहते हैं। ज्यादातर सुबह और देर दोपहर में वे लगातार सतर्क रहते हैं और खतरे को भांपते ही बिलों में छिप जाते हैं। वे अलग अलग उद्देश्यों के लिए एक दूसरे से संवाद करने के लिए कई तरह की आवाजें निकालते हैं। उदाहरण के लिए किसी शिकारी को देखकर अलार्म बजाना। मुख्य रूप से कीटभक्षी, मीरकैट अपने आहार में भृंग और लेपिडोप्टेरा, आर्थ्रोपोड, उभयचर, छोटे पक्षी, सरीसृप और पौधों की सामग्री को बहुत ज्यादा खाते हैं। आमतौर पर शुष्क खुले आवासों में कम लकड़ी वाली वनस्पतियों के साथ रहने वाले मीरकैट दक्षिण पश्चिमी बोत्सवाना, पश्चिमी और दक्षिणी नामीबिया और उत्तरी और पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र बमुश्किल दक्षिण पश्चिमी अंगोला तक फैला हुआ है। आबादी के लिए कोई महत्वपूर्ण खतरा न होने के कारण मीरकैट को IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता वाली सूची में रखा गया है। मीरकैट को टेलीविजन, फिल्मों और अन्य मीडिया में व्यापक रूप से दिखाया जाता है। मीरकैट अत्यधिक सतर्क होते हैं और अक्सर अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाकर अपने आसपास का सर्वेक्षण करते हैं। कुछ व्यक्ति हमेशा पहरेदार की तरह खड़े रहते हैं और खतरे की तलाश करते हैं। मुखर संचार का उपयोग अक्सर विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। उदाहरण के लिए दोहरावदार, ऊंची आवाज में भौंकने का उपयोग आसपास के शिकारियों को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर सुरक्षा के लिए अपने बिलों में वापस चले जाएंगे, जहां वे खतरा टलने तक रहेंगे। वे बाहर के क्षेत्र की जांच करने के लिए अपने सिर को बिलों से बाहर निकालते हैं, फिर भी भौंकते रहते हैं। मीरकैट की भीड़ उनके पास आने वाले सांपों पर जमकर हमला करती है। विभिन्न पैक्स के सदस्यों के बीच मुठभेड़ अत्यधिक आक्रामक होती है, जिससे गंभीर चोटें और अक्सर मौतें होती हैं। 19% मीरकैट्स सहविशिष्ट हिंसा से मरते हैं, जो स्तनधारियों में दर्ज उच्चतम प्रतिशत है। मादाएं, जो अक्सर सबसे भारी होती हैं, कई तरीकों से बाकी पर प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश करती हैं, जैसे भयंकर प्रतिस्पर्धा या पैक के नेता से कार्यभार संभालना। एक अध्ययन से पता चला है कि जो मादाएं तेजी से बढ़ती हैं,
उनमें प्रभुत्व कायम करने की अधिक संभावना होती है। हालांकि नरों में ऐसा कोई रुझान नहीं दिखता। समूहों पर प्रभुत्व चाहने वाले नर व्यापक रूप से गंध का निशान लगाते हैं और विनम्र नहीं होते हैं। वे अक्सर समूह में बड़े नरों को बाहर निकाल देते हैं और खुद पैक पर कब्जा कर लेते हैं। अधीनस्थ व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रजनन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रवासियों को अन्य पैक्स में प्रवेश सुरक्षित करने में कई दिन लग सकते हैं और उन्हें अक्सर सदस्यों से घृणा का सामना करना पड़ता है। नर आम तौर पर मौजूदा समूहों में शामिल होने में सफल होते हैं। वे प्रजनन के अवसरों की तलाश में अक्सर अन्य पैक्स और उनके बिल सिस्टम का निरीक्षण करते हैं। कई बार 2 महीने तक गठबंधन में टीम बनाते हैं और मुड़े हुए रास्तों पर प्रतिदिन लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। मादाओं में फैलाव कम आम प्रतीत होता है, संभवतः क्योंकि एक पैक के भीतर रहना जारी रखने से अंततः उन्हें अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व हासिल हो सकता है। फैली हुई मादाएं गठबंधन की तुलना में अधिक समय तक यात्रा करती हैं और अपना खुद का समूह शुरू करती हैं या अन्य समान मादाओं से जुड़ती हैं। वे प्रवासी नरों के समूह या प्रजनन करने वाली मादा के बिना समूहों को लक्ष्य बनाती हैं। अधीनस्थ मादाओं को अधीनस्थ नरों के विपरीत उनके पैक्स से बाहर निकाला जा सकता है, खासकर प्रमुख मादा की गर्भावस्था के उत्तरार्ध में। हालांकि उन्हें बच्चों के जन्म के बाद वापस लौटने की अनुमति दी जा सकती है। मीरकैट एक प्रकार के बंदर के लिए डच नाम से निकला है, जो बदले में ओल्ड हाई जर्मन मेरिकाजा से आता है। संभवतः मीर यानी झील और कैट यानी बिल्ली के संयोजन के रूप में। यह समान हिंदी से संबंधित हो सकता है, मरकट यानी मरकट या बंदर, जो संस्कृत से निकला है। हालांकि शब्द की जर्मनिक उत्पत्ति भारत के किसी भी ज्ञात संबंध से पहले की है। यह नाम 1801 से दक्षिण अफ्रीका में छोटे स्तनधारियों के लिए इस्तेमाल किया गया था, संभवतः क्योंकि डच उपनिवेशवादियों ने कई बिल खोदने वाले जानवरों के संदर्भ में इस नाम का इस्तेमाल किया था। बोलचाल की अफ्रीकी भाषा में मीर का मतलब चींटी और कैट का मतलब बिल्ली होता है, इसलिए यह नाम संभवतः मीरकट के दीमक के टीलों से जुड़ाव को दर्शाता है। 1776 में जोहान क्रिश्चियन डैनियल वॉन श्रेबर ने केप ऑफ गुड होप से एक मीरकैट का वर्णन किया और इसे वैज्ञानिक नाम विवर्रा सुरिकट्टा दिया। सामान्य नाम सुरिकाटा को 1804 में एंसेल्मे गेटन डेस्मरेस्ट ने प्रस्तावित किया था, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप से एक प्राणी नमूने का भी वर्णन किया था। वर्तमान वैज्ञानिक नाम सुरिकट्टा का इस्तेमाल पहली बार ओल्डफील्ड थॉमस और हेरोल्ड श्वान ने 1905 में किया था, जब उन्होंने वाक्यरस्टूम में एकत्र एक नमूने का वर्णन किया था। उन्होंने सुझाव दिया कि केप और डील फोंटेन, ग्राहम्सटाउन, ऑरेंज रिवर कॉलोनी और दक्षिणी ट्रांसवाल और क्लिप फोंटेन में क्रमशः 4 स्थानीय मीरकैट दौड़ थीं। दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न स्थानों पर 2.59 से 0.01 मिलियन साल पहले के मीरकैट जीवाश्मों की खुदाई की गई है। हर्पेस्टिडे परिवार के 2009 के एक फाइलोजेनेटिक अध्ययन से पता चलता है कि यह प्रारंभिक मियोसीन के आसपास 2 वंशों में विभाजित हो गया था, यूकोसियल और एकांत नेवला। मीरकैट कई अन्य अफ्रीकी नेवलों के साथ मोनोफैलेटिक यूकोसियल नेवला क्लेड से संबंधित है। क्रॉसार्कस, कुसिमंस, हेलोगेल, बोना नेवला, लिबेरिएक्टिस, लाइबेरियन नेवला और मुंगोस, बैंडेड नेवला। एकांत नेवले की वंशावली में 2 क्लेड शामिल हैं, जिनमें मेलर नेवला, राइंचोगेल मिलेरी और पीला नेवला, सिनिक्टिस पेनिसिलेटा जैसी प्रजातियां शामिल हैं। मीरकैट आनुवंशिक रूप से क्लेड के बाकी हिस्सों में अलग हो गया। मीरकैट के फाइलोजेनेटिक संबंधों को इस प्रकार दर्शाया गया है। मीरकैट आमतौर पर पालतू जानवर होते हैं। हालांकि वे पालतू जानवर के रूप में अनुपयुक्त हैं, क्योंकि वे आक्रामक हो सकते हैं और उनमें फेरेट जैसी मजबूत गंध होती है।
दक्षिण अफ्रीका में मीरकैट का उपयोग ग्रामीण घरों में कृंतकों और खेतों में लेपिडोप्टेरान को मारने के लिए किया जाता है। मीरकैट मनुष्यों में रेबीज फैला सकते हैं, लेकिन पीले नेवले अधिक सामान्य वेक्टर प्रतीत होते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि मीरकैट पीले नेवलों को उनके बिलों से बाहर निकालकर रेबीज के प्रसार को सीमित भी कर सकते हैं। फसल सुरक्षा में उनके आर्थिक महत्व को देखते हुए मीरकैट को आमतौर पर सताया नहीं जाता है। हालांकि पीले नेवलों को खत्म करने के लिए रेबीज नियंत्रण उपायों के कारण उन्हें मारा जा सकता है। मीरकैट टिकजनित रोग भी फैला सकते हैं। मीरकैट को फिल्मों, टेलीविजन और अन्य मीडिया में व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। एक लोकप्रिय उदाहरण लॉयन किंग फ्रैंचाइजी से जो एक मानवरूपी मीरकैट है। मीरकैट मैनर ऑक्सफोर्ड साइंटिफिक फिल्म्स द्वारा निर्मित एक टेलीविजन कार्यक्रम जिसे एनिमल प्लैनेट पर प्रसारित किया गया था, कालाहारी में मीरकैट के समूहों पर केंद्रित था, जिनका अध्ययन कालाहारी मीरकैट परियोजना में किया जा रहा था। मीरकैट्स ने 2012 की फिल्म लाइफ ऑफ पाई में एक अम्लीय तैरते द्वीप को आबाद किया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।